तो चलिए एक जबरदस्त मिशन की बात करते हैं। सोचिए, किसी कॉमिक बुक की तरह लंका के शेर एक बड़े खिताब के लिए, एक बड़ी जंग के लिए तैयार हो रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, क्या इस बार लंका के लायंस सच में दहाड़ने वाले हैं? क्या उनमें वो दम है कि वो ट्रॉफी तक पहुंच जाएं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, एक एक करके पढ़ते खोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी सुपर पावर्स की। आखिर हर हीरो की तरह इस टीम के पास भी कुछ खास हथियार तो होंगे ही। देखते हैं इनके तरकश में कौन कौन से तीर हैं जो कमाल कर सकते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है? वो है इनकी स्पिन की तिकड़ी, मतलब हसरंगा, तीक्ष्णा और वेला लागे। अरे अपने घर में, अपनी पिचों पर ये तीनों मिलकर किसी भी बड़ी से बड़ी बैटिंग लाइनअप को उधेड़ कर रख सकते हैं। सच कहूं तो यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और फिर आता है इनका सीक्रेट वेपन, द स्लिंग शॉट प्रोटोकॉल, मतलब मथीशा पथिराना और नुआन तुषारा। इनका जो अजीब सा वो स्लिंगी एक्शन है ना, वो बल्लेबाजों के लिए एक पहेली की तरह है। खासकर डेथ ओवर्स में तो समझ ही नहीं आता कि गेंद कब और कहां से आ रही है। यही है टीम के असली एक्स फैक्टर। ठीक है, सुपर पावर्स तो बहुत हो गई, लेकिन हम जानते हैं हर सुपर हीरो का एक क्रिप्टोनाइट होता है, एक कमजोरी। तो अब सवाल ये है कि इन लंकन लायंस की वो कौन सी कमजोर नस है जिसे विरोधी टीम दबा सकती है। और ये कमजोरी छिपी है इनकी बैटिंग में। देखिए, एक तरफ तो निसांका और मेंडिस है, मतलब टॉप ऑर्डर तो सॉलिड है, फॉर्म में भी है। लेकिन दूसरी तरफ है इनका मिडिल ऑर्डर, जो एकदम अनस्टेबल है। ना तो तेजी से रन बनते हैं, ना ही मैच फिनिश हो पाता है। ये टीम के अंदर का ही एक कॉन्ट्राडिक्शन है, एक पहेली। और पता है, ये प्रॉब्लम और भी बड़ी कब हो जाती है? जब मैच में प्रेशर आता है। जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। नॉर्मल मैच में टीम 90% परफॉर्म करती है, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा हाई प्रेशर वाला मैच आता है, परफॉर्मेंस सीधा आधा, मतलब 45% पर। ये जो बड़े मंच पर टीम बिखर जाती है ना, यही इनका सबसे बड़ा खतरा है। तो कुल मिलाकर देखें तो इनके कवच में दरारें साफ साफ दिख रही हैं। एक तो मिडिल ऑर्डर स्टेबल नहीं है, दूसरा प्रेशर में परफॉर्मेंस गिर जाती है, और ऊपर से चमीरा जैसे अहम खिलाड़ी की फिटनेस का भी इशू है। ये सारी चीजें मिलकर इनकी राह को और मुश्किल बना लेती हैं। लेकिन कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी है। टीम के पास एक ऐसा पावर अप है जो गेम को पूरी तरह से पलट सकता है, और वो है इनका होम ग्राउंड, जो किसी किले से कम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किला इन्हें कैसे बचाएगा। देखिए, टूर्नामेंट के 20 मैच श्रीलंका में ही होने हैं। इसका सीधा मतलब है धीमी टर्निंग पिचें, जो इनके स्पिनर्स के लिए तो मानो जन्नत हैं। ऊपर से अपने होम क्राउड का सपोर्ट, वो तो मोराल को एकदम बूस्ट कर देगा। और हाँ, एक इनफॉर्म गेम चेंजर भी है जो सामने आया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कमिंदु मेंडिस की। इस खिलाड़ी का फॉर्म हाल फिलहाल में जबरदस्त रहा है। तो क्या ये इस टूर्नामेंट के छुपे रुस्तम, एक सरप्राइज सुपरस्टार बन सकते हैं? ये वो तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं जो पूरा गेम ही पलट दे। तो ये रही पूरी टीम, वो 15 योद्धा जो इस मिशन पर जा रहे हैं। कप्तान असलंका से लेकर हसरंगा और पथिराना तक। देखकर ऐसा लग रहा है ना, जैसे किसी वीडियो गेम की कैरेक्टर सिलेक्ट स्क्रीन हो। सब तैयार हैं। चलिए, अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। हमने सुपर पावर्स देख लीं, कमजोरियां भी समझ लीं, लेकिन अब सामने है वो आखिरी चुनौतियां, वो फाइनल बॉसेस जिन्हें हराए बिना ट्रॉफी तक पहुंचना नामुमकिन है। तो ये फाइनल बॉस कौन है? सबसे पहला तो है होस्ट होने का प्रेशर। अपने ही घर में खेलने का एक अलग ही दबाव होता है। दूसरा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमें जो स्पिन के खिलाफ पूरी तैयारी करके आएंगी। उन्हें पता है कि क्या उम्मीद करनी है। और तीसरा, ग्रुप स्टेज का फॉर्मेट, जो बहुत ही अनफॉरगिविंग है। मतलब एक हार और आप सुपर 8 की रेस से बाहर हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को अगर एक साथ रखे, सुपर पावर्स, क्रिप्टोनाइट, होम एडवांटेज और वो फाइनल बॉसेस, तो आखिर में फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है? हम क्या सोच सकते हैं? और घूम फिरकर सवाल फिर से वहीं आ जाता है, लंका के ये लायंस क्या बनेंगे? हीरोज या जीरोज? क्या वो अपनी कमजोरियों से लड़कर अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करके हीरो बन पाएंगे, या फिर प्रेशर में बिखर कर जीरो रह जाएंगे? खैर, जवाब तो हमें वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है।